हेलो दोस्तों, आज हमारा गया जी का डे 3 शुरू हुआ एक पीसफुल सुबह के साथ। होटल से निकले हम एक छोटी सी टुक टुक राइड लेकर और उस टुक टुक की खटखटाहट ने ही बता दिया कि आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। हम पहुंचे फाल्गु घाट पर जो विष्णुपद मंदिर के बिल्कुल पास है। आज हमने यहाँ अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। पंडित जी ने बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज पितृ पक्ष का अंतिम दिन था, जिससे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं जो भी आत्मा इस दिन मुक्ति पाती है वो सीधे वैकुंठ धाम चली जाती है। फाल्गु घाट के बिल्कुल पास ही स्थित है विष्णुपद मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के चरण पद छाप है। एक समय था जब गयासुर नाम का एक असुर भगवान विष्णु का महाभक्त था। उसने कठिन तपस्या की और जब विष्णु जी प्रकट हुए उसने वर मांगा, जो भी मेरे शरीर पर पिंडदान करे उसके पितरों को मोक्ष मिले। विष्णु जी ने कहा तथास्तु। पर इस वर से हर कोई जो गयासुर को छू लेता वो मोक्ष पा लेता, चाहे वो असुर हो या देवता। देवता परेशान हुए क्योंकि स्वर्ग लोक में बहुत लोग आ चुके थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण गयासुर के छाती पर रखे और कहा अब तेरा शरीर ही गया क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा। तब से गया जी वही स्थान है जहाँ विष्णु के चरण पद चिन्ह है विष्णुपद मंदिर के रूप में पूजे जाते हैं। गया जी को मोक्षपुरी भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु भगवान के चरण पद के दर्शन और पिंडदान यहाँ करने से पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है और जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। मंदिर का वर्तमान रूप 18th सेंचुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, जो उज्जैन की महारानी थी। इसलिए हर साल पितृपक्ष के दौरान देश भर के लोग यहाँ आते हैं अपने पुरखों के लिए श्रद्धा और पिंडदान करने। यहाँ यूपी सरकार ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए थे। सफाई, पंडाल्स और सबसे खास चीज थी दीवारों पे बनी हुई ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जो भगवान विष्णु के जीवन के विभिन्न कथाओं को डिपिक्ट कर रही थी। एकदम डिवाइन वाइब्स मिल रही थी। विष्णुपद से निकलकर हम गए सीता कुंड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो पेट पूजा कर लेते हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि पिंडदान से पहले कुछ भी खाना मना होता है। उसके बाद हमने पिया एक ठंडा गन्ने का जूस और एक स्ट्रीट डिश आलू से बनी हुई थी, नाम याद नहीं है, अगर किसी को भी पता हो तो कमेंट जरूर करना। पूरा एरिया मेला वाइब्स दे रहा था। कचौरी, समोसे, पूजा का सामान, रुद्राक्ष माला सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर। फिर हमने लिया मौसमी का जूस और उसी के पास एक छोटा सा प्यारा बच्चा था जो पराठे बेच रहा था। बहुत ही क्यूट था। उसने मुझसे बोला दीदी परोठा खाइएगा। ऐसा सुन के तो मुझे इतनी हंसी आई, वो इतना क्यूटली बोला ना। उसकी मासूम सी स्माइल ने मेरा पूरा दिन ही खूबसूरत बना दिया। और सबसे पहले हमें दर्शन हुए सूर्य देव के। फिर हमने नदी के पवित्र जल से अपने आप को शुद्ध किया और बैठ गए मंदिर के पास। इस स्थान की कहानी है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे। राजा दशरथ के पिंडदान की कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री लेने गए थे। दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी को दर्शन दिए और कहा कि यमलोक के नियमों के अनुसार पुत्रवधू भी पिंडदान कर सकती है। उन्होंने आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने का आग्रह किया। सीता जी ने फाल्गु नदी से बालू से पिंड बनाए और गाय, वटवृक्ष तथा केतकी के फूलों को साक्षी मानकर अपने ससुर का पिंडदान किया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया है। श्री राम ने प्रमाण मांगा और जब वटवृक्ष को छोड़कर सभी साक्षी अपने कहे से मुकर गए, तब सीता जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर सीता जी ने झूठ बोलने के कारण फाल्गु नदी को सूख जाने और गाय को जूठन खाने का श्राप दिया। वटवृक्ष ने सच कहा था, इसलिए उनका सम्मान आज भी किया जाता है। बाद में सीता जी की विनती पर दशरथ जी की आत्मा ने प्रकट होकर पुष्टि की कि सीता जी ने उनका पिंडदान कर दिया है। इस प्रकार पुत्र की अनुपस्थिति में भी पुत्र वधू द्वारा पिंडदान करने का विधान सिद्ध हुआ। थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे, शांति का अनुभव किया और फिर हम निकल पड़े मंगला गौरी मंदिर की तरफ। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत पवित्र है। हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक ये स्थान कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती माता के शरीर को लेकर शौक में भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माँ के शरीर के टुकड़े किए थे और उनमें से मंगला गौरी का वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था। इसी कारण यहाँ देवी मंगला गौरी की पूजा करने से स्त्री को सुहाग और समृद्धि का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि मंगला गौरी मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप है। और अब आप दर्शन करने वाले हैं माँ मंगला गौरी के।
सीरियसली गाइस, माता गौरी के इतने अद्भुत दर्शन करने के बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। पूरे बिहार सीरीज में मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है बिहार से कि यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई और होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मंदिर दर्शन के बाद हम वापस होटल आए, थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात में लगभग 3 बजे। एंड दैट्स अ रैप फ्रॉम बिहार। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लोग, खाना, कल्चर, सब कुछ दिल से। Thank you Bihar for all the love and memories. I will definitely be back soon. रात के अंधेरे में जब हम टुक टुक से स्टेशन जा रहे थे तो सड़कें सुनसान थी और रास्ते में मैंने देखी कुछ देवियों की मूर्तियाँ जो बनाई जा रही थी क्योंकि अगले दिन से ही नवरात्रे शुरू हो रहे थे। बिहार के हर कोने में एक अलग ही डिवोशन दिखता है। एक छोटी सी बात कहूँगी, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक अनुभव है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ का स्पिरिचुअल एसेंस सब कुछ दिल छू लेता है। गया में हर कोना भगवान की कहानी सुनाता है। स्टेशन पहुँचे तो थोड़ा क्राउड था, लोग प्लेटफॉर्म पे ही लेटे हुए थे और स्टेशन अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन पे था। वेटिंग रूम में भी एक छोटी सी विष्णुपद की फोटो लगाई थी, जैसे हर जगह गया का आशीर्वाद साथ हो। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ गई, तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये एक प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेन है, कंफर्टेबल कोचेस, नीट बेडिंग और ऑन टाइम सर्विस के लिए फेमस। बट सच बताऊं तो ऑन टाइम नहीं थी, हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट। खैर, सब लोग सो रहे थे और मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए बेड रेडी कर दिया। थोड़ा फ्रेश होकर हमने किया थोड़ा आराम। और इसी के साथ हमारा गया जी का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं था, एक आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।